गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, मैंने आप लोगों को बताई थी कि 7 टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट टाइप की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो मैंने आप लोगों को बताई थी, जिसका नाम है आयु संबंधी प्रॉब्लम। ठीक है, बताई थी आयु संबंधी प्रश्न मैंने कल आप लोगों को बताया था। उसके अंदर कैसे हम समीकरण बनाते हैं वो समझ में आया? किस किस ने किया आप पहले ये बताओ, समझ में आया? चलो एक बार मैं एक क्वेश्चन उसका करके दिखाती हूँ तुम लोगों को, आयु संबंधी प्रश्न। इसके लिए कल मैंने एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। आज मैं आप लोगों को इसका कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे पेज नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। ठीक है, शॉर्ट में मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ कैसे करना है। यहाँ जो 2 लाइन इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ क्वेश्चन। ठीक है, पेज नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। ये हमें बोला है कि एक कोई जैकब है और उसके पुत्र की बात हो रही है, और यहाँ क्या बोला है कि 5 वर्ष के बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से कितने गुना हो जाएगी? 3 गुना। और साथ में ये भी बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितने गुना हो जाएगी? 7 गुना। पूरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए जिन 2 लोगों की बात हो रही है उनकी हम वर्तमान मतलब अभी की क्या आयु है वो हम मान लेते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए जैकब की वर्तमान आयु है x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु है y वर्ष। ठीक है, हमने ये मान लिया कि उसकी आयु कितनी है x वर्ष और उसके पुत्र की आयु कितनी है y वर्ष। जैकब की, और ये आयु कौन सी है? वर्तमान। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मैं पूरा नहीं लिखूंगी। और उसके पुत्र की y, और ये कैसी आयु है? जो बिल्कुल अभी की चल रही है। जैसे मान लो 2021 में इसकी आयु है x, इनकी आयु है y। अब हमसे क्या बोला, यहाँ हमें क्वेश्चन में हमेशा 2 कंडीशन दी गई होंगी, क्योंकि हमें समीकरण कितने बनाने हैं? 2 समीकरण बनाने हैं। जैसे 2 कंडीशन कुछ साल पहले की, कुछ साल बाद की, इस तरीके से 2 कंडीशन दी गई होगी। वो कंडीशन कैसे निकालनी है, उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारी अभी की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 साल पहले हमारी आयु कितनी होगी? कितनी थी बताओ? मान लो x - 5, मान लो कृष्ण नाम है ना, कृष्ण, मान लो कृष्ण की अभी की आयु है 15 वर्ष, तो 3 साल पहले आयु कितनी थी? कैसे निकालोगे? 15 - 3, 12 साल का था। यही करोगे। तो जितने साल के अभी हैं, अगर हमें पीछे की आयु चाहिए तो जितने साल पीछे की आयु चाहिए उतना माइनस करो। ठीक है, मुझे चाहिए 10 साल पहले की आयु, तो 15 - 10। ठीक है, और किसी की आयु अभी x है तो 10 साल पहले की आयु कितनी होगी? x - 10। इसी तरीके से यहाँ पर बोला है 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व। सबसे पहले तो बाद का मतलब होगा आगे, जो फ्यूचर में आएगा, और पूर्व मतलब पहले, जो पास्ट में आएगा। पहले की बात करोगे तो तुम छोटे थे पहले या बड़े थे? पहले छोटे थे, इसीलिए हम माइनस करेंगे अभी की आयु में से, और आगे आने वाले समय में हमारी एज बढ़ेगी, इसलिए हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहला हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। जो भी 2 लोग दिए गए होंगे उन दोनों की आयु
मानेंगे। उसके बाद हम अगली लाइन में ये हेडिंग डालेंगे, जो भी यहाँ पर ईयर दे रखा है उसके हिसाब से हम हेडिंग लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमें हेडिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद, तो हम यहाँ लिखेंगे हेडिंग अपनी 5 वर्ष बाद। अब फिर से इन दोनों की एज लिखो। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी बताओ? जैकब की आयु हो जाएगी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, x+5 वर्ष। और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी साथ में? y+5। आए समझ? मान लो ये 35 साल का था तो ये 40 साल के हो जाएंगे, और ये 10 साल का था तो ये पुत्र कितने ईयर का हो जाएगा? 10 + 5 15 साल। आए समझ में? इसी प्रकार दूसरा हमें हेडिंग क्या दी है? कितने वर्ष पूर्व? 5 वर्ष पूर्व। तो हम अपनी हेडिंग लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 साल पहले कितनी थी आयु? जैकब की आयु कितनी थी? x माइनस, इससे आप लोगों की गलती नहीं होगी अगर आप इस तरीके से लिख लोगे। और उसके पुत्र की आयु थी y-5। अब हमारे पास सारा डेटा है कि कितनी आयु कौन से साल में थी किसकी। अब जो हमसे बोला जाएगा उसको हम पढ़ के लिखेंगे। ये ध्यान रखना, ये जो वर्ड प्रॉब्लम होती है इसमें एक बार पढ़कर आप क्वेश्चन की इक्वेशन नहीं बना पाओगे। हमेशा क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद ये देखो इस क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहा गया है। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तो इसकी जो सबसे आखिरी लाइन है उसमें बोला गया है उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो हम जो भी हमसे पूछा गया है ज्यादातर हम इसी को मान लेते हैं कि मान लीजिए इनकी वर्तमान आयु ये है। उसके बाद अपने क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं कि क्या क्या दे रखा है, उस कंडीशन के हिसाब से हमें करना है। तो पहली कंडीशन क्या है? 5 वर्ष बाद। इसका मतलब इस बार हमें ना तो इसकी जरूरत है ना इसकी जरूरत है, हमें जरूरत है इन दोनों जो 5 वर्ष बाद वाली आयु है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी? 3 गुना। तो मैंने वैसे ये कल की क्लास में समझाया था, गुना का मतलब होता है गुणा, और गुणा और भाग एक साथ चलते हैं। कौन कौन एक साथ चलता है? गुणा और भाग। इसी तरीके से प्लस और माइनस एक साथ चलते हैं। अब देखो समीकरण बनाने में हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि कहाँ पर गुणा आएगा और कहाँ पर प्लस या माइनस आएंगे। मतलब कहाँ पर ये वाले दोनों एक साथ यूज होंगे और कहाँ पर ये यूज होंगे। तो जहां पर गुना दे दिया जाए, इतने गुना, ठीक है, वहां मतलब गुणा या भाग की बात होगी। किसकी बात होगी? या तो गुणा की या तो भाग की। और जहां पर ये बता दिया जाए कितना ज्यादा, कि ये इससे इतना ज्यादा है या इतना कम है, जहां आपके क्वेश्चन में इस तरीके से वर्ड यूज हो जाए ज्यादा या कम, तो वहां हम यूज करेंगे प्लस या माइनस। ये समझ में आया? उसके बाद अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है? ये तो पता चल गया, अगर ज्यादा या कम दिया है तो इन दोनों में से कुछ करना है। गुना दिया है तो इन दोनों में से कुछ करना है, ये भी समझ में आ गया। पर इन दोनों में से कौन सा यूज करेंगे या इन दोनों में से कौन सा यूज करेंगे वो कैसे पता चलेगा? तो देखो एक चीज याद रखने की है, हमें यहाँ बनाना है समीकरण। क्या बनाना है? समीकरण। समीकरण का मतलब होता है, इसे अगर हम इंग्लिश में बोले तो इसे बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर वर्ड यूज हो रहा है इक्वल, या फिर समीकरण में वर्ड जो यूज हो रहा है समान। दो चीजों को बराबर करना है। इसका मतलब ये होता है LHS बराबर RHS। LHS और RHS बराबर करनी है तभी तो समीकरण बनेगा। अब कोई चीज तुम्हें पहले से पता है कि ये चीज बड़ी है ये चीज छोटी है, तो अब खुद सोचो, एक मैंने बोला ये बड़ी चीज है और ये छोटी चीज है, तो बड़े को छोटा इन दोनों को बराबर करना है, तो तुम गुणा इधर करोगे या इधर करोगे? गुणा हमेशा चीजों को बढ़ा देती है, बड़ा कर देती है ना, तो छोटे में हम गुणा करेंगे, और अगर हमें भाग करना है तो हम भाग किस तरफ करेंगे? बड़े की तरफ। इसी तरीके से अगर हमें दोनों को बराबर करना है और यूज करना है ये, तो हम प्लस करेंगे छोटे की साइड और माइनस करेंगे बड़े की साइड। जरूरी नहीं है दोनों तरफ करो, या तो इधर जोड़ दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे, या तो इधर घटा दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला 6 को 3 के बराबर करना है, तो बताओ क्या करेंगे? हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर प्लस माइनस के वे में लिखना है तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि
क्वेश्चन में यूज करना है कि हमें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवाइड करना है। ये कैसे पता चलेगा? ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में कि क्या लिखा हुआ है, गुना या ज्यादा या कम, और जो भी लिखा हुआ है उसके बाद प्लस या माइनस, इनमें से कौन सा यूज करना है वो हम देखेंगे कि हम किस तरफ यूज कर रहे हैं। अगर हम बड़े की तरफ यूज कर रहे हैं तो यूज करेंगे या तो डिवाइड या तो माइनस, और अगर हम बड़े की तरफ छोटे की तरफ कर रहे हैं तो या तो मल्टीप्लीकेशन या तो एडिशन। ये समझ में आया? इसी हिसाब से हमें यहाँ पर इक्वेशन बनानी है। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। गुना यूज हो रहा है, इसका मतलब कौन से साइन यूज होंगे? ये वाले, या तो मल्टीप्लीकेशन या तो डिवीजन। अब देखो, जैकब की आयु बड़ी होगी या उसके पुत्र की? कौन सी आयु बड़ी होगी? जैकब की आयु 5 वर्ष बाद की है, x+5, और उसके पुत्र की आयु है y+5। इन दोनों को करना है बराबर। क्या करना है? बराबर। बराबर कब होगा? जब हम छोटे में गुणा कर दें। छोटे में गुणा करनी पड़ेगी कितने की? बन गया पहला समीकरण। इसके अंदर 3 की गुणा कर दो, और 3 के गुणा के लिए पूरे ब्रैकेट में करनी पड़ेगी। इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखेंगे? x+5 बराबर 3y+15, और सब कुछ सॉल्व कर लो, फर्स्ट समीकरण आ जाएगा। कैसे आएगा? x बराबर 3y+15, इस 5 को मैं इधर ले गई तो आया 3y+10। x का मान आ चुका है तो ऑब्वियसली इसमें प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि x का मान आ चुका है। यहाँ पर एक लाइन लिखी है, या तो आप लिखो हिंदी में प्रश्न के अनुसार, या फिर इंग्लिश में लिख दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से हमने ये लाइन लिखी है। पहला समीकरण आ चुका है, दूसरा समीकरण दूसरी लाइन से आएगा। दूसरी लाइन में क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व हेडिंग थी हमारी यहाँ पर। इसका मतलब इस बार हम कौन सी एज यूज करेंगे? 5 वर्ष पूर्व वाली। 5 वर्ष पूर्व वाली अपनी एज यूज करिए, और उसके बाद आप देखिए कि कैसे हम यहाँ समीकरण बनाए। यहाँ बोला है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुना हो जाएगी। 7 गुना हो जाएगी तो देखो जैकब की आयु है 8, और उसके पुत्र की आयु है 9। कितने गुना हो जाएगी? मतलब यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन। किस तरफ यूज करेंगे? छोटे की तरफ। छोटा है पुत्र तो पुत्र की तरफ 7 की मल्टीप्लाई करो। सॉल्व करोगे समीकरण आएगा। इस x को वहां रख दो, सॉल्व कर लो, y और x निकल जाएंगे। इसमें ध्यान इस बात का रखना है कि जब हमारे x और y निकल जाए उसके बाद हमें आंसर को जरूर डिक्लेयर करना है। आंसर कैसे डिक्लेयर करेंगे? हम आंसर डिक्लेयर करेंगे अतः, क्योंकि हमसे यहाँ पे x कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, y कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है नहीं। क्वेश्चन में हमसे पूछा कि जैकब की वर्तमान आयु बताइए, उसके पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो हम इसकी वर्तमान आयु, आंसर कैसे लिखेंगे? अतः जैकब की वर्तमान आयु, जो भी आंसर आए, इतने वर्ष है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु इतने वर्ष है। वहां तुम्हें नंबर मिलेंगे। अगर किसी ने ये एक्स वाई निकाल दिए बिल्कुल सही और डिक्लेयर नहीं किया कि आंसर तुमने क्या निकाला है, एक्स क्या है वाई क्या है, तो आधा नंबर, ये क्वेश्चन ज्यादातर या तो 2 नंबर में आते हैं या तो 4 नंबर में आते हैं, तो ये समझ लो कि आधा नंबर तुम्हारा पूरा सॉल्व करने के बाद डिक्लेयर ना करने पर कट जाएगा। ठीक है, जिसको लिखना है लिखो। अब हम सेकेंड टाइप पे चलेंगे। तो चलो हम सेकेंड टाइप का अपना क्वेश्चन करते हैं, जो है मूल्य संबंधी प्रश्न। मूल्य संबंधी प्रश्न में किसी कोई एक या 2 वस्तु आप लोगों को दी जाएगी। एक तो देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 ही चीजों के बारे में बात की जाएगी। 2 वस्तुएं दी जाएंगी और उनका मूल्य दिया जाए, मूल्य तुमसे पूछा जाएगा, उनके बीच में कुछ संबंध बताया जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को हम डालेंगे मूल्य संबंधी प्रश्न की कैटेगरी में। देखो इसका एक एग्जांपल, पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों ही इसी टाइप के क्वेश्चन है। इसके पास, किसी के पास बुक नहीं है? नहीं है, क्वेश्चन लिख दो फिर मैं। बेटा इस पर आ जाओ, 3rd सीट पर। कोई बुक के पास नहीं बैठना, 3rd सीट पे आ जाओ। क्वेश्चन में लिखूंगी 3rd सीट, और आराम से देखो। क्वेश्चन है
क्रिकेट टीम के कोच ने क्वेश्चन पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्या बोला है। क्रिकेट टीम के कोच ने, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख रही हूँ। 3900 रुपीज में 3 बल्ले, कितने बल्ले खरीदे? 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। कितने रुपए में? एक व्यक्ति है, उन्होंने 3900 रुपीज में 3 तो बल्ले खरीदे और 6 गेंद खरीदी। इसका मतलब यहाँ 2 वस्तु कौन कौन है? एक बल्ला और एक गेंद, ठीक है। बाद में उन्होंने एक बल्ला, इसको मैं अगली लाइन लिख देती क्योंकि दूसरी कंडीशन है। एक बल्ला और 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। ये हमारे क्वेश्चन की कंडीशन है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला? इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ तो क्योंकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज है इसीलिए इसमें ऐसा बोला है, अदरवाइज इसका क्वेश्चन होता, अगर पूरा होता तो इसमें एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य बताइए। क्वेश्चन ये होता, क्या होता कि बल्ले का और गेंद का मूल्य बताइए कि एक बल्ले का क्या रेट है और एक गेंद का क्या रेट है। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर 2 वस्तु है, बल्ला और गेंद। जो भी 2 वस्तु होंगी उसका हम एक का मूल्य मान लेंगे। हम क्या करेंगे इसके क्वेश्चन में, मान लीजिए एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए और एक गेंद का मूल्य कितना है? y। अगर वो इतना लिख के आता है तो आधा नंबर पक्का है। इसका मतलब उसे ये पता है कि x किसे मानना है, y किसे मानना है। अब बताओ, अब हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन में बोला है इतने रुपए में 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंद खरीदी, है ना। अब देखो, मान लो बेटा आप लोग एक पेन खरीदने गए, 5 रुपए का एक पेन है। आपने बोला सर एक पेन कितने का है? 5 रुपए का एक पेन है। तो 2 पेन कितने के आएंगे? 3 पेन कितने के आएंगे? 4। कैसे हिसाब लगा रहे हो? एक पेन है, मान लो ये पेन है, एक पेन है 5 रुपए का, तो 5 रुपए का एक पेन हो गया। 2 पेन के लिए हमने उसमें गुणा कर दी 2 की, तभी तो 10 रुपए आए। 3 पेन के लिए कितने की गुणा करेंगे? 3 की। एक बल्ले का मूल्य है x रुपए, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा? 3x। उसमें कितने की गुणा करेंगे? 3 की। समीकरण बनाने के लिए उस चीज को अपने दैनिक जो जीवन में तुम यूज करते हो उसके छोटी सी चीज पर लेकर देखो। पेन पर बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। टॉफी भी देखोगे तो भी समझ में आएगा। एक टॉफी है 1 रुपए की, तो 5 टॉफी होंगी 5 रुपए की, हमने गुणा करी है 5। सही है। तो यहाँ बोला है एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x और 6 गेंद का मूल्य कितना होगा? 6y। अब तुम पेन खरीदने गए और एक ज्योमेट्री बॉक्स भी खरीदा, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स है 50 रुपए का और 3 पेन खरीदे, वो है 15 रुपए के। टोटल कितने पैसे दोगे? 65। कैसे जोड़ा? 50 प्लस 15। इसका मतलब योग करना पड़ेगा दोनों का, क्योंकि दोनों चीजें खरीदी। हमने भी दोनों चीजें खरीदी, 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंद खरीदी, तो दोनों मान जोड़ेंगे और टोटल कितने पैसे देंगे? कितने दिए हैं? ठीक है। ये रहा पहला समीकरण, बन गया। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी लेंगे क्योंकि ये बहुत इजी है। इसका समीकरण ज्यादातर बच्चे सही बनाते हैं। सेकंड, एक बल्ला और 3 गेंद कितने रुपए में खरीदी? एक बल्ला कितने का है? एक बल्ला मीन्स 1x और 3 गेंद मीन्स 3y, और दोनों को जोड़ देंगे किसके बराबर? 13। आप इन्हें सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद जो भी x की और y की वैल्यू आए वो आंसर। x का मतलब आंसर आप लास्ट में लिखेंगे, अतः
एक बल्ले का मूल्य इतने रुपए है और एक गेंद का मूल्य इतने रुपए है। इस क्वेश्चन की एक खास बात है कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों समीकरण आप अनुपात निकालोगे A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2, तो आप देखोगे तीनों ही बराबर आएंगे। बराबर आएंगे तो ये क्या होगा, सॉल्व होगा या नहीं होगा, तो आप नहीं कर पाओगे। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं डेटा चेंज कर देती हूँ, उसके बाद आप इसे सॉल्व करें। इसकी जगह यहाँ कर लो 4000 और यहाँ कर लो 1000। और अब इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, और ये जो 3900 और 1300 वाला क्वेश्चन था, ये अपनी कॉपी में बिल्कुल बुक के हिसाब से करना कि इसका सिर्फ ज्यामितीय रूप बताइए और बीजगणितीय रूप कैसा होगा जो मैंने लिख दिया, और ज्यामितीय रूप कैसा होगा कि जब ऐसा अनुपात होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, कैसा बनता है, संपाती रेखा है उसके आने का। हाँ, तो संपाती आप उसके बना के दिखा दीजिए, ठीक है। 4000 के हिसाब से आप इसे और 1000 के हिसाब से आप इसे सॉल्व करके अपनी कॉपी में दूसरा क्वेश्चन लिख के करेंगे, ठीक है। कर लोगे? किसी को कोई डाउट है इसमें? ये था हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन। इसी में आप देखेंगे पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 3। पहले एक बार देख लो फिर लिख लेना। 2 kg सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। यहाँ पर क्या क्या चीज यूज हुई? मैंने बोला 2 किलो सेब, इसका मतलब एक तो सेब की बात हो रही है, और 1 किलो अंगूर, और दूसरी चीज क्या है, अंगूर। तो हम इनका रेट ऐसे मानेंगे, एक सेब और एक अंगूर नहीं ना, हम मानेंगे 1 किलो सेब का मूल्य इतने रुपए है, और मान लीजिए 1 किलो अंगूर का मूल्य इतने रुपए है, ठीक है। इस हिसाब से रेट मैंने माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए और 1 किलो अंगूर का मूल्य ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 किलो सेब का मूल्य कितना होगा, 2x। कितना होगा विशाल, 2x। क्यों होगा, क्योंकि 1 किलो का x तो 2 किलो का 2x। 2 किलो सेब का मूल्य हो गया 2x और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, y। वो तो y हमने मान ही रखा है। टोटल कितने पैसे देंगे, दोनों का योग, और दिए कितने, 160। बन गया पहला समीकरण। आपको पूरा लिखना है। उसके बाद 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। 4 किलो सेब का मूल्य और 2 किलो अंगूर कितना हो जाता है, 300। बन गया दूसरा समीकरण। सॉल्व कर सकते हो, सही है, हो जाएगा। चलो अब एक बार इसमें देख लो कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में करने हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 49। तो एक्सरसाइज 3.1 हमारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि कल मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था। उसके बाद पेज नंबर 47 एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 47 एग्जाम्पल नंबर 2। उसके बाद आइए आगे, पेज नंबर 53, अच्छा 53 अभी नहीं, पेज नंबर 55 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। पेज नंबर 55 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेटा लिख लो, ताकि तुम बुक तो होगी ना घर पे, तब लगा लेना, तो लिख लो। पेज नंबर 55 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसके बाद लिखो पेज नंबर 58 एग्जाम्पल नंबर 9। पेज नंबर 16 पार्ट 3, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, और 6th वाला मैं पहले ही करा चुकी हूँ, कल मैंने होमवर्क अभी कराया है। इसके बाद लिखो, निशान लगाओ,
और नहीं बस। ठीक है बेटा, उसका अभी कराया नहीं ना, इस टाइप का कोई क्वेश्चन ही नहीं है उसमें। लिखो थर्ड टाइप का बेटा हमारा क्वेश्चन है संख्या संबंधी प्रश्न। इसके लिए पेज नंबर 53 एग्जाम्पल नंबर 6 मैं आपको समझा रही हूँ। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने पूरा नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ बीच की 2 लाइन लिखी है। पूरा क्वेश्चन क्या है वो देखो। क्वेश्चन में बोला है चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। एक सेल लगी थी, वहां एक लड़की है चंपा जो कुछ पैंट खरीदने गई और कुछ स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, नग मतलब नंबर, संख्या, कितनी पैंट खरीदी और कितनी स्कर्ट खरीदी बताओ, तो उसने किस तरीके से उत्तर दिया। उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या, कितनी स्कर्ट खरीदी मतलब स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुना से 2 कम है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुना से भी 4 कम है। ये उसने उत्तर दिया। तो अब उसकी सहेली के लिए ये क्वेश्चन खड़ा हो गया। अब आपको उसकी सहेली की मदद करनी है यह जानने में कि बताओ चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। इसका मतलब चंपा का मैथ बहुत बढ़िया था, तभी उसने इतना बढ़िया उसे आंसर दिया कि ठीक है हिसाब लगाते रहो। ठीक है, तो देखो हिसाब कैसे लगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैंने बोला था क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कितनी स्कर्ट खरीदी, कितनी पैंट खरीदी, तो हम इसे मान लेंगे। ठीक है, हमने बोला मान लीजिए चंपा ने एक्स स्कर्ट खरीदी और कितनी पैंट खरीदी, वाई पैंट खरीदी। ये हमने मान लिया। स्कर्ट कितनी एक्स, वाई कितनी पैंट कितनी वाई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें बस कुछ और तो करना नहीं है, सीधा हम अपने समीकरण बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन के हिसाब से स्कर्ट की संख्या जो बोला है वो लिखते जाओ। अब बेटा लिखना नहीं कोई भी, सिर्फ सामने देखो। स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या कितनी है, खरीदी गई पैंटों की संख्या, पैंटों की संख्या मीन्स वाई की 2 गुना, किसकी 2 गुना, पैंटों की संख्या का 2 गुना, तो इसका 2 गुना से 2 कम है। कौन कम है, एक्स कम है। इनको अगर मुझे बराबर करना है तो एक्स है छोटा, यही तो बोला ये कम है, तो एक्स को छोटे को बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये समझना है किधर करना पड़ेगा। देखो फिर से पढ़ती हूँ। स्कर्ट की संख्या मतलब एक्स, खरीदी गई पैंटों की संख्या का 2 गुना, तो एक्स तो हो गई स्कर्ट और पैंट हो गई 2 बाई, इसका 2 पैंटों का 2 गुना हो गया 2 बाई। अब हमें ये देखना है कि किधर प्लस किधर माइनस करना है। से 2 कम है, अब ये से 2 कम है छोड़ो, हमें इन दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए अंतर कितने का है, 2 का, मतलब मुझे किसी एक तरफ 2 जोड़ना है। क्या करना है, 2 जोड़ना है। अब 2 किधर जोड़ूंगी, जो छोटा होगा। अब देखो कैसे पता चलेगा कौन सा छोटा है। स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या के 2 गुने से कम है, इसका मतलब कौन छोटा है, कम कौन है, स्कर्ट की संख्या। तो छोटे वाले में हम 2 जोड़ेंगे। आया समझ में, ये है बस लैंग्वेज का खेल। तो बन गया पहला समीकरण 2 + x = 2y। अब देखो आगे सेकेंड समीकरण क्या है, स्कर्ट की संख्या, फिर से हमने x लिख दिया, खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुना, पैंटों का 4 गुना कितना होगा, 4y। इनको बराबर करना है तो निशान लगा दिया बराबर। अब हम देखते हैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो हम फिर से पढ़ते हैं। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुना से कितना कम है, 4 कम है। कौन कम है, स्कर्ट की संख्या। अरे ये कम है किससे, इससे। ये छोटा ये बड़ा, छोटे में 4।
पहला समीकरण, मेरा दूसरा समीकरण। आगे का काम आपका किसी भी विधि को लगाकर अपना क्वेश्चन हल कीजिए। ठीक है, कर लोगे। जो x आएगा वो है स्कर्ट की संख्या, जो y आएगा वो है पैंट की संख्या, और आपको बाद में लिखना है अतः स्कर्ट की संख्या बराबर ये और पैंटों की संख्या बराबर इतनी। ठीक है जी मैम। तो इसके क्वेश्चन में होमवर्क में कल अभी दे दूं। जी मैम। चलो पहले इतना ही कर लो, एज वाले कर लो और जो दूसरे मूल्य वाले बताए थे वो कर लो, संख्या वाले में कल कर लो। कौन से होमवर्क